तो ग्लैंडुलर सिस्टम में सबसे पहले अब हम आपके ग्लैंड्स की बात करें, ग्रंथि। तो ग्रंथि हम आपके कहते किसे हैं? तो ग्रंथि आपके है क्या? वे ऑर्गन जो एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट यानी कि स्रावित करते हो। तो वे ऑर्गन जो एंजाइम या हार्मोन आपके सीक्रेट करते हो, ठीक है, उन्हें हम आपके क्या कहते हैं? ग्रंथि। ठीक। अब इसके बाद में दूसरा याद रखना, ग्रंथियों का आपके कार्य क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक। तो ग्रंथियां जो आपके होती हैं ये एंजाइम एवं हार्मोन के माध्यम से समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को आपके क्या करती हैं? समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय, ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय करती हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में आपके आगे। ठीक। अब नेक्स्ट समझना, अब यहां आपने देखा कि एंजाइम और हार्मोन को सीक्रेट करने वाले जो आपके ऑर्गन आपके होते हैं उन्हीं को हम आपके क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। तो अब हम यहां आगे ये समझ रहे हैं कि एंजाइम और हार्मोन इन दोनों में आपके क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आपके एंजाइम एंड हार्मोन में? तो एंजाइम और हार्मोन में सबसे पहला अंतर तो याद रखना कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक। जबकि हार्मोन में याद रखना कि सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, प्रोटीन नहीं होते। ठीक। तो प्रोटीन नहीं होते तो क्या हो सकते हैं? प्रोटीन नहीं हो सकते तो आपको कल बताया था प्रोटीन का छोटा फॉर्म पेप्टोन हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, ठीक, अमीनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। प्रोटीन नहीं होंगे तो ये पेप्टाइड, पेप्टोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आपके, ठीक, ये कुछ भी आपके हो सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, जो आगे समझना है, एंजाइम का जो इफेक्ट आपके होता है ये होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एंजाइम का जो प्रभाव होता है वो आपके शॉर्ट टर्म होता है, जबकि हार्मोन का जो प्रभाव आपके होता है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। एंजाइम का शॉर्ट टर्म इफेक्ट और हार्मोन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद में याद रखना, एंजाइम जो आपके सीक्रेट करती हैं वो करती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि आपके बहिर्स्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। जबकि हार्मोन का जो सीक्रेशन करती है वो करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, एंजाइम का सीक्रेशन बहिर्स्रावी ग्रंथियां करती हैं और हार्मोन का सीक्रेशन एंडोक्राइन आपके ग्लैंड। ठीक। अब नेक्स्ट याद रखना, जो आपको आगे याद रखना है, एंजाइम एक बार में एक रिएक्शन पे वर्क करता है। एंजाइम एक बार में एक रिएक्शन पे वर्क करता है, एक रिएक्शन पर वर्क करता है, जबकि हार्मोन एक साथ एक से ज्यादा रिएक्शन पर वर्क कर सकता है, एक से ज्यादा रिएक्शन पर वर्क कर सकता है। ठीक है। तो एंजाइम अगर हम देखें तो एक एंजाइम एक बार में एक रिएक्शन पर वर्क करता है, जबकि एक हार्मोन एक बार में एक से ज्यादा रिएक्शन पर भी आपके वर्क कर सकता है। तो पहले तो आप अंतर याद रखना कि एंजाइम और हार्मोन आपके इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंजाइम और हार्मोन इन दोनों में आपके क्या डिफरेंस
होता है। सबसे पहले तो ये याद रख लो नितेश सर, जो ये वर्ड आपके पूछा है अफ्लाटॉक्सिन फूड एडल्ट्रेंट, बेसिकली आपके होता क्या है? होता आपके ये है कि जैसे बेसिकली आपके समझने की कोशिश करना, आपने किसी फसल में दिया आपके यूरिया दिया, यूरिया का जो कंसंट्रेशन आपके होगा वो आपके क्रॉप यानी ग्रेन के अंदर भी आपके आ गया, ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये हुई। या आपने कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर फसल में आपके दिया, उसका कंसंट्रेशन आपके उसके अंदर आपके आ गया फसल के अंदर, ठीक है। एनवायरनमेंट जब आप पढ़ोगे तो हम आपको दो प्रोसेस बताएंगे। दो प्रोसेस आपके कौन सी? एक प्रोसेस होती है आपके बायो एक्यूमुलेशन और एक होती है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि किसी पॉल्यूटेंट का फूड चेन में एंटर होना, ठीक है। तो कोई भी प्रदूषक जब आपके फूड चेन में आ जाए तो ये बायो एक्यूमुलेशन, और बायो मैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक बढ़ना, ये बायो मैग्निफिकेशन हुआ। अब ये जो आप अफ्लाटॉक्सिन आपके ये जो बता रहे हो बेसिकली है क्या कि आप जो केमिकल फर्टिलाइजर है, कई तरह की आपकी जो चीजें जो आपके फसल में है, आपके एनिमल्स जो खाते हैं, इससे होता क्या है कि आपके ग्रेन हुआ या फिर आपके एनिमल का प्रोडक्ट हुआ, इसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं? टॉक्सिन्स आपके आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। ये कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन्स आपके होते हैं। यूरिया क्या है? कार्सिनोजेनिक आपके एजेंट है। तो ऐसे टॉक्सिन्स जो होते हैं आपके, अगर चाइल्ड आपके या बच्चे के अंदर हो तो ये आपके क्या करते हैं? ये उसकी ग्रोथ को प्रभावित कर देते हैं। और वहीं आपके बड़े के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं आपके इस तरह के सप्लीमेंट्स लिवर को, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करते हैं? आपके लिवर को। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप क्या लिखोगे? लिवर, ठीक है। तो ये है आपके अफ्लाटॉक्सिन फूड एडल्टरेंट, ठीक है। क्लियर हुआ ये? कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे आएंगे ही आएंगे जो इधर उधर से आपके पूछ लिए जाएंगे, तो एक आध क्वेश्चन के लिए परेशान मत होना, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ये बन जाएंगे, इतना ध्यान रखना। एक आध क्वेश्चन छूटे तो छूटे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नितिश क्लियर हुआ पॉइंट? अफ्लाटॉक्सिन फूड एडल्टरेंट, जल्दी बताओ फिर आगे चलें। चलो नेक्स्ट, आगे याद रखना। अब हमने देखा आपके कि एंजाइम और हार्मोन ये दोनों आपके क्या होते हैं? सारे के सारे एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब एंजाइम अगर प्रोटीन है तो इसमें अमीनो एसिड की 50 मॉलिक्यूल की पूरी चेन होगी, लेकिन सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, तो इसमें पेप्टोड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड भी हो सकते हैं हार्मोन, ठीक है। एंजाइम शरीर पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट छोड़ते हैं, हार्मोन शरीर पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ते हैं। एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, और हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा आपके क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, ठीक है। एंजाइम एक बार में एक रिएक्शन पे वर्क करता है, जबकि हार्मोन एक बार में एक से ज्यादा रिएक्शन पे आपके वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो बस वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा और खत्म हो जाएगा, जबकि एक हार्मोन एक से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन को आपके प्रभावित कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है एंजाइम एंड हार्मोन में, ठीक है। अब नेक्स्ट, मयंक पाठक, कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर क्रिएट करने वाले, बिल्कुल सही। अब आप सब लोग विशेषज्ञ बन गए बायोलॉजी के। नेक्स्ट आगे समझना। अब यहां याद रखना आप, सबसे पहले तो ग्लैंड्स अगर हम आपके देखें तो ये 3 टाइप की आपके होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप की होती हैं? पहला आपके एंडोक्राइन, दूसरा आपके एक्सोक्राइन, ठीक, और तीसरा आपके मिक्स्ड ग्लैंड या इन्हें हम कहते हैं हेटेरोक्राइन। तो सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड समझ लो। एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड क्या होती है, ठीक। अब मान लिया कि ये है आपकी कोई ग्लैंड 1 और ये है आपकी कोई ग्लैंड 2, ठीक है। दोनों ग्लैंड के द्वारा एंजाइम हार्मोन किसी न किसी चीज का सीक्रेशन हो रहा है। इस ग्लैंड का टारगेट ऑर्गन यहां स्थित है और इस ग्लैंड का टारगेट ऑर्गन यहां स्थित है। ये टारगेट ऑर्गन ग्लैंड नंबर 2 का है और ये टारगेट ऑर्गन ग्लैंड नंबर 1 का है, ठीक है। तो होता क्या है कि जिन ग्लैंड्स के टारगेट ऑर्गन दूर आपके होते हैं उन ग्लैंड्स को कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड।
जिन ग्लैंड्स के टारगेट ऑर्गन इन ग्लैंड से बहुत दूर स्थित होते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। हार्मोन को आपके ये सीक्रेट करके मिला देंगी ब्लड में और ब्लड लेके आएगा इसे टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, सारी की सारी आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनके टारगेट ऑर्गन ग्लैंड से बहुत दूर स्थित होते हैं। ये डक्टलेस होती हैं, यानी कि इन ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच में कोई भी डक्ट यानी कि नली नहीं होगी। सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती हैं और अपने सीक्रेशन को ये ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, यानी अपने सीक्रेशन को ये ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी थायराइड और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके पीनियल। ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन है आपकी थायराइड और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन है आपके पीनियल ग्लैंड। ठीक, अब नेक्स्ट आगे जो समझना है आपको, अब दूसरा पॉइंट याद रखना। अब दूसरा आपने ये जो देखा, इस ग्लैंड में देखा कि इसके टारगेट ऑर्गन इसके पास में है, तो ऐसी स्थिति में ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच बन जाएगी एक डक्ट और ये डक्ट से सीधा टारगेट ऑर्गन तक अपने सीक्रेशन को पहुंचाएगी। इस प्रकार की आपके जो ग्लैंड होती है जिनमें डक्ट होती है वो एक्सोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी कहलाती है और इनके द्वारा जो सीक्रेशन होगा वो डक्ट में होगा। और जितनी भी एक्सोक्राइन आपके ग्लैंड है, ठीक, ये आपके क्या सीक्रेट करती हैं? एंजाइम सीक्रेट करती हैं। ठीक, ये कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में आपने क्या देखा? एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड है जिनके टारगेट ऑर्गन, ठीक, बहुत दूर है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ये है और इसका टारगेट ऑर्गन स्थित है मान लिया आपके यहाँ। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक डक्ट बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड आपके जो कुछ भी निकालेगी वो आपके किस में मिला देगी? ब्लड में, और ब्लड के द्वारा इसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाएगा। अब आपने एक कंडीशन देखी थी कि ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है आपके पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपके या लिवर आपके ये सीधा जुड़ा हुआ है डुडेनम से, तो लिवर और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच डिस्टेंस कम है, तो यहाँ एक डक्ट जुड़ी होती है। तो पैंक्रियाज आपके हुआ या लिवर आपके हुआ। लिवर क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्योंकि लिवर डक्ट से गल ब्लैडर से और डक्ट से गल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है, क्योंकि लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच की दूरी कम है। ठीक, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले तो ये एंडोक्राइन आप नोट करो, नोट कर लिया? टारगेट ऑर्गन का मतलब आपके ये हुआ कि जैसे थायराइड ग्लैंड ने आपके थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट किया, जैसे कि आपके लिवर हुआ, लिवर ने बाइल जूस सीक्रेट किया, तो इसको कहां भेजना है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट में, तो टारगेट ऑर्गन हो गया डुडेनम। ठीक, पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया, तो कहां भेजना है इसे? डुडेनम में, तो टारगेट ऑर्गन हो गया डुडेनम। क्लियर हुआ? ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच की डिस्टेंस अगर कम है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, और ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ये आपके बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक, अब नेक्स्ट, सलाइवा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवा सिर्फ एंजाइम सीक्रेट करती है, हार्मोन नहीं। जो एंजाइम सीक्रेट करती है वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक डिफरेंस ये भी याद रखना। ठीक है, जो एंजाइम सीक्रेट करे वो बहिर्स्रावी, जो हार्मोन सीक्रेट करे वो अंतःस्रावी। अब इससे आगे समझना, एंडोक्राइन के बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने क्या बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वे होती हैं जिनके टारगेट ऑर्गन ग्लैंड के बिल्कुल पास स्थित हो। जैसे ये है आपके लिवर और ये है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल पास पास स्थित है। तो ऐसे में अगर आपके ये जो भी सीक्रेशन कर रहा है अगर ये ब्लड में मिला देगी ग्लैंड, तो ब्लड में घूम घूम के आपके यहाँ पहुंचेगा, तो इतना आपके ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब टारगेट ऑर्गन और ग्लैंड बिल्कुल पास स्थित होते हैं, तो टारगेट ऑर्गन और ग्लैंड के बीच में आपके क्या बन जाती है? एक डक्ट बन जाती है, एक नली बन जाती है। ये आपके हो गई ग्लैंड। तो टारगेट ऑर्गन और ग्लैंड के बीच में आपकी एक नली बन जाती है जब ये पास पास होते हैं। ठीक।
ठीक है। जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये सब आपके हार्मोन सीक्रेट करेंगी और एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके जो सीक्रेशन है उसे डक्ट में डाल देंगे और डक्ट के द्वारा ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड आपके लिवर और स्मॉलेस्ट आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना हेप्टोक्राइन ग्लैंड। हेप्टोक्राइन ग्लैंड आपकी वे ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करती हैं, लाइक आपके पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपके पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है और पैंक्रियाटिक जूस में आपके क्या होते हैं, सारे एंजाइम होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। वहीं पैंक्रियाज आपके इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन इन दोनों हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है। ठीक, तो इंसुलिन और ग्लूकागन ये दोनों हार्मोन हैं जो पैंक्रियाज सीक्रेट करता है और पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज, लिपेज, ट्रिप्सिन एंड क्राइमोट्रिप्सिन ये एंजाइम है जो आपके पैंक्रियाज सीक्रेट करता है। तो एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन डक्ट के द्वारा होगा। पैंक्रियाटिक जूस डक्ट के द्वारा आपके कहां आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि हार्मोन को ये मिला देगा आपके ब्लड में। ठीक, और हार्मोन आपके ब्लड के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागन ब्लड में घुल के आपके लिवर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, लिवर ही करता है ना आपके कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये ब्लड के द्वारा आपके होता है।